Hello students, today we'll discuss about modern periodic table and some characteristics of it. So first we see position of elements in the modern periodic table. बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखा कि दो चीज़ें होती हैं, एक ग्रुप और एक होता है पीरियड. तो ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं इसमें. ग्रुप क्या होते हैं, जैसा कि हमने मेंडलीव क्लासिफिकेशन में भी इसकी डेफिनेशन देखी थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन में भी देखी थी कि जो वर्टिकल कॉलम होते हैं बच्चों, वर्टिकल कॉलम, उनको तो हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, उनको हम कहते हैं पीरियड. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं. ओके. अब जो एलिमेंट्स होते हैं तो इनको किस तरीके से रखा है, जिनकी वैलेंसी सेम है, जिन एलिमेंट की वैलेंसी सेम है उनको एक ही ग्रुप में रखा है. और आप इसमें देखेंगे कि जैसे कोई भी एक ग्रुप है जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप की अगर हम बात करें तो उस ग्रुप में अगर फर्स्ट एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो उन सभी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा. यानी कि ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट ही हो, सेकेंड, थर्ड, कोई भी रैंडमली उस ग्रुप में से कोई भी एक एलिमेंट अगर हम देखें, जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि ये वाला है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये वाला जो ग्रुप है, तो इसमें से मान लीजिए आपको किसकी वैलेंसी पता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी मालूम है 2 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है. तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की वैलेंसी क्या होगी, 2 ही होगी. ओके. ऐसे ही जैसे ये वाला ग्रुप है, देखिए FCl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. क्लोरीन की वैलेंसी आपको मालूम है कितनी होती है, 1 होती है. तो इस ग्रुप में रखे हुए सभी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी. इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है. ओके. तो जैसे एलिमेंट फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये 17th ग्रुप से बिलोंग करते हैं. और इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होने से इनकी जो वैलेंसी होती है वो भी सेम होती है. आपको मालूम होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं. देखिए जैसे कोई भी एलिमेंट होता है तो उसके लास्ट वाले शेल में, यानी आउटर मोस्ट शेल में, जो भी आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन फिलअप रहते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन. वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आर नॉन एज वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन. मान लीजिए कि जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 8 होता है. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे और नेक्स्ट में कितने फिलअप होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे. तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 6 हो गया इसका वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी कैसे निकालते हैं, आपको देखिए इसको ऑब्जर्व करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना है. अगर इसकी वैल्यू 4 से ज़्यादा होती है तो हम वैलेंसी निकालने के लिए उसको 8 में से माइनस कर देते हैं. 8 माइनस वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, तब क्या आ जाएगी वैलेंसी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन किया तो यहाँ पे 6 है तो 2 होगी इसकी वैलेंसी. अगर ये वैल्यू 4 से बड़ी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 4 से ज़्यादा है, तब हम उसको 8 माइनस कर देंगे. और अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी वैलेंसी, एक और एग्जाम्पल जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है, 7 होता है एटॉमिक नंबर. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हुए, 5 हुए.
अब ऑब्जर्व कीजिए कि 5 है वो 4 से बड़ा है या छोटा है, इट इज़ मोर देन 4, तो हम इसको 8 माइनस कर देंगे 5, तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी 3। ओके, अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है, 12 होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2, 8, 2। फर्स्ट शेल में ये भी आपको मालूम होगा कि फर्स्ट जो शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं, और फिर जो फॉर्मूला है अपना 2n², इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। बट कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप रखना चाहता है या फिर उसको एम्प्टी रखना चाहता है, तो यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन ये रखना चाहता है, तो उसके पास एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो उस तरीके से हम इसकी वैलेंसी बता सकते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। या फिर जो हम ये भी रूल बना रहे हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2 हो गया। अब आपको ये ध्यान देना कि अगर इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 4 से कम है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे, तो 2 है तो इसलिए 2 लिख दिया। यहाँ पर देखिए 5 था तो हमने इसको किस में से माइनस किया, 8 में से माइनस किया। ओके, अगर वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो, इज़ लेस देन 4, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 4 हो देन द वैलेंसी विल बी इक्वल्स टू इट, तो वैलेंसी की वैल्यू जो होती है वो इसके इक्वल होती है। ओके, और अगर वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है वो क्या हो, मोर देन 4 हो, 4 से ज़्यादा अगर उसकी वैल्यू हो, तो जो वैलेंसी होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैलेंसी विल बी 8 माइनस वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, 8 में से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो उसकी वैलेंसी आ जाएगी। ओके, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ये तो एक जनरल सा इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वैलेंसी से हम क्या बता सकते हैं कि इस ग्रुप में सबकी वैलेंसी सेम होगी या नहीं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी होती है इसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो प्रॉपर्टीज़ में कुछ एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज, दूसरी है एटॉमिक साइज होगी एक प्रॉपर्टी, एक होता है इसमें वैलेंसी, ओके, एक होता है मेटेलिक कैरेक्टर, एक होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ओके। और जो मेटेलिक कैरेक्टर है इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखिए, एटॉमिक साइज जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों, एटम है तो एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करती है। क्योंकि देखिए एटम की साइज हम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मानते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इसके सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, और सबसे लास्ट में जो शेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, उसकी रेडियस बोलेंगे, उसके न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन
the distance between nucleus and outermost shell of any atom. एटम के न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग ही एटॉमिक साइज होती है. ओके. अब देखिए कि अगर हम किसी ग्रुप की बात करें, और ऑब्वियस है कि अगर एटॉमिक रेडियस बड़ी है तो उसकी साइज भी बड़ी होगी, छोटी है तो साइज छोटी हो जाएगी. ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कह रहे हैं. अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तब उसकी एटॉमिक साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है. व्हाट हैपन्स इफ़ वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप. तो देखिए, इसको आप जरा एग्जांपल से समझते हैं. फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम. ठीक है. तो अब देखिए, आपको ज़्यादा नहीं तो 20 तक तो लर्न होंगे. इन सब में से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है आपको, 1 होता है. लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का 19 होता है. ओके. तो हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक शेल होता है, क्योंकि फर्स्ट शेल में फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है. लिथियम की अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो लिथियम में फर्स्ट शेल में 2 फिलअप होंगे और नेक्स्ट में 1 फिलअप होगा, तो इसमें एक शेल और बढ़ जाएगा. अब सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम में नंबर 11 होते हैं, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है 2,8,1. लिथियम का होता है 2,1 और हाइड्रोजन का होता है सिर्फ 1. तो इसमें देखिए 1 शेल था, तो इसकी साइज उसके अकॉर्डिंग है. लिथियम में 2 शेल हैं, मतलब के शेल और एल, KLMN ऐसे शेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं. तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑर्बिट चाहिए इसको. अब सोडियम में देखिए, फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 8 और लास्ट में 1. तो इसमें कितने शेल हो गए? 1, 2 एंड 3 शेल हो गए. तो इसकी साइज है वो क्या हो जाएगी, इससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल की डिस्टेंस है वो बड़ी होगी. फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 8 और नेक्स्ट में 1. पोटेशियम में इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा? देखिए 19 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 2,8,1, क्योंकि लास्ट वाले शेल में कोई एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप रखना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑब्टेन करना चाहता है, तो इसका कन्फिग्रेशन होगा 2,8,8,1 और बाद में ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और स्टेबल हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए कितने शेल हो गए? 1, 2, 3, 4 शेल हो गए. तो फर्स्ट में कितना फिलअप होगा? इसमें फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नेक्स्ट में 8 होंगे, नेक्स्ट में फिर से 8 होंगे और फिर नेक्स्ट में फिर कितना बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा. तो आपने देखा कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता जाता है, जो शेल नंबर है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है. और शेल नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे अप टू डाउन जा रहे हैं वैसे वैसे इंक्रीज होती जा रही है. तो आपने देखा कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है और एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होती है. तो अप टू डाउन जाने पर क्या होता है? ऑन मूविंग अप टू डाउन, इसका नोट्स में आप लिख लेंगे, ऑन मूविंग अप टू डाउन द एटॉमिक साइज इंक्रीज. एटॉमिक साइज होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है. और इसका रीज़न भी आपको याद रखना है, और याद क्या आप समझ लेंगे तो बहुत ही ईजिली बता सकते हैं कि क्यों इंक्रीज होती है. बिकॉज ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है? ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, क्या होता है कि जो शेल नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं. शेल नंबर इंक्रीज, ये रीज़न है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि शेल नंबर इंक्रीज होते हैं. और शेल नंबर अगर इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस और इसके बीच की डिस्टेंस, किसमें? आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है, यानी कि एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती है. एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, किनके बीच का?
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, वीक होता है. देयर इज वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल. तो वीक अट्रैक्शन फोर्स है, इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो शेल नंबर बढ़ गए, और शेल नंबर बढ़ने से इसमें जो इसकी एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि एटॉमिक साइज भी बड़ी होती है. वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, तो इस वजह से इनकी जो साइज होती है अप टू डाउन जो जाते हैं तो वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है. ऑलराइट, तो आपको ध्यान रखना है कि अप टू डाउन जाने पर क्या होगा, किसी ग्रुप में, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, जरूरी नहीं कि फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है, बेरिलियम मैग्नीशियम उस ग्रुप में भी हम देख सकते हैं, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 18 ग्रुप, टोटल 18 ग्रुप में ये रूल फॉलो होगा कि अगर फर्स्ट से लास्ट ग्रुप अप टू डाउन अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, बढ़ती है. क्यों बढ़ती है, क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उनके शेल नंबर भी बढ़ते हैं, शेल नंबर चेंज होते हैं, शेल नंबर इंक्रीज होते हैं. ऑर्बिट जिसको हम कहते हैं ना, KLMN, वो वाले शेल. तो ये इंक्रीज होने से इनकी जो अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वो वीक हो जाता है और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाती है, तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से हम देखें कि लेफ़्ट टू राइट जो होता है पीरियड के अंदर अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तब इसकी साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. स्टूडेंट्स, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इसका अपोजिट है, इसमें जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. क्या चीज़, एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाएगी. और क्यों हो जाती है एटॉमिक साइज डिक्रीज, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, देखिए एटॉमिक नंबर है वो एक सीक्वेंस में इंक्रीज होता जाता है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट का, उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं. यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी इक्वली उसमें इंक्रीज होंगे. और लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ उसमें जो शेल नंबर होता है वो इंक्रीज नहीं होता, शेल नंबर उसका सेम रहता है. एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर शेल नंबर सेम रहता है, डज नॉट इंक्रीज. पीरियड में शेल नंबर नहीं बढ़ते, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जगह उतनी ही है और चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन फोर्स किनके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में, तो वो इंक्रीज हो जाता है. अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा, उसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस स्मॉलर हो जाएगी. और एटॉमिक रेडियस स्मॉलर होने से उनकी जो साइज होती है वो भी स्मॉलर हो जाती है, साइज होती है वो डिक्रीज होती जाती है. जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो पहले शेल नंबर उतना ही है. अगर फर्स्ट की बात करें, जैसे हाइड्रोजन है फर्स्ट पीरियड में और उधर हीलियम होता है, तो हाइड्रोजन के अंदर कितना एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक नंबर 2 है. तो फर्स्ट शेल में एक तो 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप है और हीलियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप है. शेल एक ही है दोनों में और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा प्रोटॉन है इसके कंपैरिजन में. हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही नंबर कम होता है, इक्वल होते हैं. तो साइज किसकी बड़ी मिलेगी अपने को, हाइड्रोजन की साइज जो है एटॉमिक साइज वो हीलियम से बड़ी होगी. क्यों होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है हीलियम के कंपैरिजन में, और प्रोटॉन भी कम है. तो इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसमें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक होगा और बल्कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होगा. स्ट्रॉन्ग होने से जो न्यूक्लियस है और उनके बीच की डिस्टेंस होती है ना, आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस वो कम हो जाती है, तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी एटॉमिक रेडियस कम होने से और इसकी साइज बड़ी होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो आप बता देंगे कि व्हाट हैपन्स अगर ऐसा पूछ रहा है कि हाउ डज द एटॉमिक साइज वराई ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड. लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियड में एटॉमिक साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे कि एटॉमिक साइज डिक्रीज ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, इन अ पर्टिकुलर पीरियड. वाई, बिकॉज ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट
atomic number increase. We know that the atomic number is equals to the number of electron and electron number is equals to the number of proton. So negative and positive both charge increases and the attraction force between them also becomes stronger. Okay, लेफ्ट टू राइट जाने पर अट्रैक्शन फोर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. सो द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल डिक्रीज and atomic radius becomes smaller and the size of atom also become smaller. atomic size होती है वो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसकी साइज स्मॉलर होती जाएगी. उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. जितना स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करेगा तो उनके बीच की डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी और एटॉमिक साइज स्मॉलर होती जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने अभी क्या पढ़ा. ये देखिए पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो उसमें उनकी जो पोजीशन होती है तो वो पोजीशन यूं ही नहीं रखी गई है. हर एक एलिमेंट को बहुत सोच समझ के रखा गया है. जिस ग्रुप में जो एलिमेंट रखा है उनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच भी करती हैं. उनकी वैलेंसी जो होती है वो सभी की सेम होती है. इसमें ग्रुप और पीरियड के बारे में आएगा बहुत बार कि जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको हम ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम पीरियड कहते हैं. ग्रुप्स नंबर 18 है, पीरियड नंबर 7 है. अच्छा, आगे हम वैलेंसी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे. उससे पहले ये बताया है कि एक जो ग्रुप होता है उसकी वैलेंसी पर्टिकुलर ग्रुप की वैलेंसी सेम रहती है. अगर एक एलिमेंट की वैलेंसी 2 है तो उन सब एलिमेंट की वैलेंसी 2 होगी इस ग्रुप के. जैसे फ्लोरीन क्लोरीन वाला 17th ग्रुप है तो उसकी वैलेंसी 1 है एक एलिमेंट की, तो सभी की वैलेंसी 1 ही होगी. और मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम है तो अगर इसमें से कैल्शियम की वैलेंसी आपको मालूम है तो सबकी वैलेंसी मालूम चल जाएगी, सबकी वैलेंसी 2 ही होगी. ठीक है. और फिर वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं. अगर किसी एलिमेंट में वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 4 से लेस देन होती है तो हमें वैलेंसी निकालने के लिए उसे 8 में से माइनस करना होता है. जैसे एग्जाम्पल दिया ऑक्सीजन का कि ऑक्सीजन का नंबर है 8 तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,6 हो गया. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 6 तो वैलेंसी निकालेंगे कि 4 से ज़्यादा है 8 माइनस कर देंगे 6 तो वैलेंसी आ गई 2. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है. एक और एग्जांपल लेते तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,5 तो इसमें वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी निकालने के लिए हमें इसे 8 में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें मोर देन 4 है, इसलिए हमें इसको वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस किया. मैग्नीशियम में इसका नंबर 12 होता है एटॉमिक नंबर. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों 2,8,2. तो लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन तो हो गया 2. बट वैलेंसी कैसे निकालेंगे इसमें हमें 8 - 2 नहीं करना होगा क्योंकि बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो इसमें एज इट इज़ लिख दिया. एल्यूमिनियम को भी हम एज इट इज़ लिख देते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है तो वैलेंसी भी 3 होती है. ओके तो ये रूल की तरह आप याद रख सकते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4 देन वैलेंसी विल बी इक्वल्स टू इट और इफ द वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4 देन वैलेंसी विल बी 8 माइनस वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे हम कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. उसमें से एक प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज कुछ प्रॉपर्टी वैलेंसी है, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब हम आगे देखेंगे. तो एटॉमिक साइज क्या होती है स्टूडेंट्स, एटम की साइज को हम एटॉमिक साइज बोलते हैं और ये जो एटॉमिक साइज होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है. फिर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस. तो हम बताएंगे कि किसी एटम के न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. What happens if we move up to down in a particular group या in the reference of atomic size. या फिर क्वेश्चन बन सकता है हाउ डज एटॉमिक साइज वराई ऑन मूविंग अप टू डाउन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज ऑन मूविंग अप टू डाउन बिकॉज ऑन मूविंग अप टू डाउन द शेल नंबर ऑफ एटम increase. Okay, in a particular group the shell number of atom increases and atomic number also increase.
द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल बिकम स्ट्रॉन्ग और वीक हो जाता है. द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल बिकम वीक, सो एटमिक रेडियस विल इंक्रीज एंड एटमिक साइज विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके, अप टू डाउन जाने पर एटमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उनका शेल नंबर भी बढ़ता है. ये आपको ध्यान रखना है. शेल नंबर चेंज हो जाते हैं ऊपर से नीचे जाने पर. शेल नंबर बढ़ जाते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक हो जाता है और इनके बीच की डिस्टेंस है आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, या फिर इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एटमिक रेडियस बढ़ जाती है और साइज भी बढ़ जाती है. एग्जाम्पल आप फर्स्ट ग्रुप से एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं. फर्स्ट ग्रुप में 1 शेल होता है फर्स्ट पीरियड में, और फिर नीचे चलते हैं तो 2, फिर 3, फिर 4, यूँ करके शेल नंबर बढ़ते जाते हैं और ऐसे उनकी एटमिक साइज भी बढ़ जाती है. और लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि डाउन टू अपवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, तो अपोजिट हो जाएगा बच्चों. आपको पता है एटमिक साइज क्या हो जाएगी, यहाँ पे डाउन टू अपवर्ड होता तो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि शेल नंबर फिर क्या होंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो शेल नंबर रिड्यूस होंगे. शेल नंबर रिड्यूस होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो उनकी न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर उसकी साइज भी रिड्यूस होती जाएगी, साइज शॉर्टर हो जाएगी अगर डाउन टू अप बोला जाए तो, और अप टू डाउन बोला जाए तो इंक्रीज होगी. पीरियड के बारे में देखें तो पीरियड क्या होता है, लेफ़्ट से राइट होता है यूँ. हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड. तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तब उसकी एटमिक साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें क्या बताएंगे स्टूडेंट्स कि एटमिक साइज जो होती है लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ होती है. डिक्रीज़ क्यों होती है, तो इसका रीज़न आप बता देंगे कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटमिक नंबर इंक्रीज़ होते हैं. अब एटमिक नंबर तो उसमें भी इंक्रीज़ हो रहे थे, लेकिन साथ साथ शेल नंबर जो है ना, ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है कि शेल नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं होते लेफ़्ट टू राइट जाने पर. किसी पर्टिकुलर पीरियड में शेल नंबर इंक्रीज़ नहीं होते. पीरियड में बात हो रही है, ग्रुप में इंक्रीज़ होते हैं. अप टू डाउन जाने पर तो बढ़ते हैं, लेकिन लेफ़्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर नहीं बढ़ते, शेल नंबर सेम रहते हैं. और शेल नंबर उतने ही हैं, एटमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर बढ़ रहे हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा. स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल अट्रैक्ट होगा और एटमिक रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी. और आपको पता है एटमिक रेडियस अगर शॉर्ट हो गई तो एटमिक साइज भी शॉर्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एटम की साइज किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन एटमिक रेडियस. ये एटमिक रेडियस पर डिपेंड करती है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाने पर तो एटमिक साइज डिक्रीज होती है, और अगर इसमें भी उल्टा पूछ लिया जाए कि राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो क्या होगा, तो साइज फिर इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो एटमिक नंबर डिक्रीज़ होते हैं और शेल नंबर सेम रहता है. उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स फिर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा और साइज है वो बड़ी हो जाएगी. बट मोस्टली यही पूछा जाता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर तो साइज छोटी होती है, डिक्रीज़ होती है, और अप टू डाउन जाने पर साइज क्या होती है, बड़ी होती है, इंक्रीज़ होती है. ऑलराइट स्टूडेंट्स.